आफ्टर वहाँ से हम लोगों ने प्रोग्राम किया, यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हमें कुछ अगला कदम उठाना चाहिए। उसके जस्ट आफ्टर बघेल साहब का फ़ोन आ गया, जो वहाँ के सचिव साहब हैं, उन्होंने फ़ोन किया। उनमें सारी चीज़ें आपको पता ही हैं कि सब पूरा यूट्यूब के माध्यम से वायरल हो गया था सारी चीज़, और आप लोगों के हर एक व्यक्ति के अंदर वो चीज़ मिल गई। फिर भी मैं अपनी जुबानी से बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि मतलब ये सब क्यों कर रहे हो, आपका काम चल रहा है और हम इस विषय पे बात कर रहे हैं, और 10 से 15 दिन बाद आप आना मुझसे मिलने। एक लिस्ट के लिए कोई उन्होंने बात नहीं कही है कि 10 से 15 दिन के आपके अंदर आपकी लिस्ट आ जाएगी। उन्होंने बोला आपके में काम चल रहा है और 10 से 15 दिन बाद मेरे पास आना। 10 से 15 दिन बाद मेरे पास, आफ्टर 15 डेज, ठीक है ना, यू कैन मीट इन माई ऑफिस। ये क्लियर हो गई बात। तो 15 दिन के बाद आप हमारी ऑफिस में मिल सकते हो, उससे पहले आप दिखाई मत देना, और उससे पहले आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। ये हम अपना सेंस लगा रहे हैं कि 15 दिन से पहले कुछ भी होने वाला नहीं। ये तो हो गई मतलब जो है कल की बात। और जो लोगों ने वहाँ पर बहुत अच्छा शालीनता से प्रदर्शन किया, अपनी जो बात रखी, गुड इवनिंग जी। तो जो लोगों ने अपनी बात रखी, शालीनता से अपनी बात रखी है, विभाग को अपनी बात पहुंचाई, आईएलयू के माध्यम से पूरे प्रदेश के शासन को ये बात पहुंच चुकी है कि हम वेटिंग लिस्ट की मांग कर रहे हैं, जो कि हमारा लगभग 7000 परिवार जो है इस समय बहुत ही जो है कठिन घड़ी से या फिर प्रताड़नाओं से जूझ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई, वहाँ का सार हो गया। आफ्टर देन हमने डिसीजन लिया कि आगे क्या करना है। तो मैं थोड़ी सी अपडेट बता दे रहा हूँ, थोड़ा पीछे। 7 जून को माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी का बयान आया कि तत्काल प्रभाव से शेड्यूल जारी कर दिया जाए। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, आप लोग जितना आसान समझ रहे हैं उतना आसान है नहीं। ये मंत्री जी हैं, ये मुख्यमंत्री जी हैं, ये शासन है, ये विभाग है। आपको लगता है कि जो मीडिया में बोल देते हैं वो सच है, वास्तविकता वो नहीं है। ऑन कैमरा वो कुछ बोलते हैं, ऑफ कैमरा वो सीधा ऑफिसर पे बोल देते हैं फ़ोन करके। ऐसा कुछ नहीं करना है अभी, ठीक है ना। ऑन कैमरा पे ज़्यादा खुश मत होइए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं सरकार के गेम को, चाल को। उन्होंने ऑन कैमरा बोल दिया है कि तत्काल प्रभाव से लिस्ट जारी कर दी जाए। तो तत्काल प्रभाव आप लोग भी जानते हैं, इतने समझदार हैं कि अगर सरकार की मीला भगत और हीला हवाली और मिली भगत ना होती तो अब तक तत्काल प्रभाव तो दिखाई दे जाता। लेकिन तत्काल प्रभाव का मतलब तत्काल प्रभाव होता है, लेकिन ऑन कैमरा वो शब्द कहा गया है, ऑफ कैमरा बोला गया है। अभी इसको पेंडिंग में रहने दीजिए, ये चीज़ मेरे निकल के आ गई है। जो है 7 जून को, 8 जून को मैं बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों के मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ, मैंने कुछ लोगों को कल भी बताया था। 8 जून को माननीय सचिव सर, माननीय डीजी सर, माननीय सरविंद विक्रम बहादुर जी एंड गणेश सर, 4 कैंडिडेट रेणुका मैम के ऑफिस में जाते हैं। वहाँ पर वो ये बात बोलते हैं कि सर मैम मुझे वो ये बात कहते हैं कि मुझे अभी संशोधन के लिए एक काउंसलिंग करानी है। जो भी सीट हैं, 20 सीट हैं, 40 सीट हैं, 50 सीट हैं, 100 सीट हैं, उनमें एक काउंसलिंग करानी है। कैसा काउंसलिंग होगा वो उनको पता होगा, मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो। ठीक है, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा 8 जून को। 4 लोगों ने, 4 अधिकारी उनके केबिन में गए और बोलते हैं कि मुझे काउंसलिंग का एक शेड्यूल जारी करना है, काउंसलिंग करानी है। उसके बाद आप समझ सकते हो, अगर एक काउंसलिंग के लिए वहाँ से मैटर प्रस्ताव पारित हो गया, ठीक, वो तो ही 8 जून की बात। उन्होंने वो प्रस्ताव उरल रखा। कैसा रखा? उरल। आज हमारे शिक्षा विभाग में मीटिंग थी माननीय रेणुका कुमार मैम के पास। तो रेणुका कुमार मैम ने इन 4 अधिकारियों को बुलाया, डीजी सर को भी और गणेश सर को भी और सचिव सर को भी बुलाया। उन्होंने वो बात फिर से दोहराई कि आपका जो मैटर है इसको हम फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो सचिव सर ने कहा कि कल हमारे प्रयागराज में लड़कों ने धरना प्रदर्शन किया था, वो लोग भी चाहते हैं हमारी लिस्ट जारी कर दी जाए। तो उन्होंने कहा है कि कल जो आप बोल रहे थे, मतलब 8 जून को आपने बोला कि मुझे काउंसलिंग शेड्यूल जारी करना है, आज आप बोल रहे हैं कि प्रदर्शन करना है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे करना क्या है। तो उन्होंने बोला कि मुझे एक काउंसलिंग करानी, फिर आज की मैं बात बता रहा हूँ, मुझे एक संशोधन के लिए काउंसलिंग करानी है, जिस पर कि हमें एक प्रस्ताव रखना है। और वो रिटन में लेटर भी जारी लेकर के गए महोदय साहब, सचिव जी और डीजी सर। उन्होंने लेटर फॉरवर्ड किया, लेटर दिखाया कि इस विषय में आप हमको यहाँ पर साइन करके दे दीजिए। तो अब उसमें थोड़ा सा ट्रांसफ़र वाला मैटर था, तो उसमें 25 का कुछ ऐसे रेशियो फंस रहा है, तो 25 तक उस चीज़ को पेंडिंग में रख दिया गया, लिस्ट को भी और संशोधन की काउंसलिंग को भी। मेरी बात गौर से समझ लीजिएगा, उसके बाद में अपने तथ्य रख लीजिएगा, उसके बाद में जो आपको समझना वो समझ लीजिएगा। आप हमको बोलेंगे फर्जी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना सेल्फ माइंड यूज कर सकते हो, ठीक है।
तो उन्होंने ये लेटर भी रख लिया, उन्होंने वो चीज़ भी रख ली कि हाँ काउंसलिंग का शेड्यूल भी जो भी चीज़ है, थर्ड काउंसलिंग का जो धरना हुआ उन्होंने बोला। और उसके बाद में जो संशोधन की सीट को लेकर के जो उनको बोल रहे हैं कि मुझे एक काउंसलिंग और करानी है, तो आप समझ सकते हो अगर एक काउंसलिंग का प्रस्ताव वहाँ से सरकार से या कार्मिशियल विभाग से अनुभाग 5 से पारित हो गया, तो सीधी सी बात है कि कम से कम 15 दिन का समय गया। उसके बाद में फिर से वही डाटा हो जाएगा। और सरकार ये चाहती है, ये विभाग नहीं फंसा रहे हैं, ये सरकार खुद फंसा रही है। सरकार चाहती है कि आप ऐसे कुछ करो जो कि हम सोशल मीडिया में ये कहें कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं बराबर काम कर रहा हूँ, मैं 69,000 शिक्षक भर्ती पर ही काम कर रहा हूँ और मैं उन्हीं के मैटर को सुलझाने पर लगा हुआ हूँ। लेकिन समस्या ये है कि मैटर इतने गंभीर हैं, इतने संगीन हैं कि उनको एक एक जब तक केस निस्तार नहीं हो जाता तब तक हम आगे कैसे करें। तो वो तो हमें यही चीज़ बता रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन कल डी सचिव साहब ने ये नहीं बताया कि हम आपकी काउंसलिंग पे काम नहीं कर रहे हैं बल्कि हम आपकी भर्ती पे काम कर रहे हैं। ठीक है ना, ये चीज़ मैंने आज पता किया। और कुछ दिन पहले भी हमने 7 जून को ही पता किया था। कुछ हमारे जो खास लोग हैं, खास साथी हैं, जैसे मान लीजिए निधि मैम हो गई, हमारी टीम के कुछ लोग हैं, उनको ही मैंने ये बात बताई थी, लेकिन वो मैंने सोशल मीडिया में वायरल नहीं किया क्योंकि उससे हो सकता थी आप लोगों को थोड़ा सा गड़बड़ लगता, आप लोगों को लगता कि ये तो और मतलब अपनी तरफ से कुछ भी बोलते हैं। लेकिन आज वो चीज़ जो है ऑथेंटिक से प्रमाणित हो गई है, तो मैंने कहा चलो अब मैं लाइव आके बता देता हूँ। ये तो हो गई यहाँ की बात। काउंसलिंग होगी, लीड लतीफ़ी होगी, फिर से डाटा मांगा जाएगा, ये श्योर है। आगे क्या होगा किसी को नहीं पता है। आप लोग घर में बैठ के मज़े लेते रहिए और हम लोग बराबर मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब मेरा होगा तो आप लोगों का तो हो ही जाना है, क्योंकि आर के जिंदाबाद है, आर के मरे जिए कुछ भी करे, और उनके साथ के जो लोग हैं वो पहले से मतलब सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, ओके।